आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं ना, वो दादी को या मम्मी को बोलते थे ये तो क्या कैसे बोल रही है शोमी। फॉलोअर्स के बेसिस पे आपको काम मिल रहा है, आपकी पेमेंट डिसाइड हो रही है, किसी भी हद तक मैं जा सकती हूँ। आया ही नहीं है कि मैं किसी से बदतमीजी करूँ। हाय, मैं मुस्कान बामने और आज मैं करने वाली हूँ चाय पे चर्चा विद टेली मसाला। मुस्कान, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। एंड आपके साथ मिलने के बाद जब एनर्जी जो मिक्स होती है ना, वो तो एकदम धमाकेदार ही होती है। क्या चल रहा है इन दिनों? इन दिनों बस तैयारी जीत की। I mean, अभी शो अनुपमा हाल ही फिलहाल में छोड़ा है, अब न्यू प्रोजेक्ट की तलाश में हूँ। कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ धमाकेदार। अनुपमा छोड़ना आपके लिए कितना इजी या डिफिकल्ट था, मैं ऐसा ही पूछना चाहूँगी। ईजी या डिफ़िकल्ट? देखो, ऑडियंस से प्यार किसे पसंद नहीं है, तो थोड़ा तो डिफ़िकल्ट था, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मदर प्ले नहीं करना है अभी तो इसलिए मूव ऑन किया। ओके, यानी आपको ऑलरेडी मेकर्स जो भी थे उन्होंने बता दिया था कि आपको मदर का कैरेक्टर प्ले करना है। हाँ, मतलब लीव के बाद तो ऑब्वियस ही था वो, तो हाँ, मुझे पता था। ओके, सो जब आपने ये डिसाइड कर ही लिया था कि हाँ आपको करना ही नहीं आगे, एक होता है ना जब आप किसी ऊपर पोजीशन पे पहुंच जाते हो एंड आपका शो जो टीआरपी के मामले में कभी पीछे रहा ही नहीं, सो वो चीज़ छोड़ना भी ना, कभी कभी हम कंफ्यूज रहते हैं यार छोड़े या नहीं। उस वक्त मुस्कान के दिमाग में क्या चल रहा था एंड किससे आपने वो बोलते हैं ना सलाह मशूरा लिया कि हाँ मुझे छोड़ना चाहिए या नहीं? एक्चुअली मेरी जो फैमिली है, हम सब ने ही डिसाइड किया था, और ये बहुत पहले से ही क्लियर था कि देखो, अगर आप कंटिन्यूटी शो कर रहे हो तो ऑफ कोर्स एक पॉइंट आता है जब आपकी शादी हो जाती है और फिर बेबी का भी सब होता है, तो काफ़ी सरप्राइजिंग था ये पहले तो, क्योंकि पाखी को कैसे हमेशा स्कूल गोइंग गर्ल, कॉलेज के उसके ड्रामा ये वो, और एकदम से दैट शादी केम इन कि भाग के शादी कर ली, तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। बट उसके बाद अब लीप लिया है तो वो ऑब्वियस ही था, तो हम सब ने घर में एक्चुअली डिसाइड किया था कि अगर आगे बेबी दिखा रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे आगे, क्योंकि एक डोर ओपन हो जाता है कि ये आगे भी कुछ ऐसे कैरेक्टर कर सकती है, फिर उसी कैरेक्टर के लिए आपके पास ऑफर ज़्यादा आएंगे। ये नहीं कह रही हूँ कि वही आएगा, बट चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि ये तो कर ही लीजिए इस शो में भी। हाँ, क्योंकि उस शो में भी तो आपने किया था, इधर भी यही कैरेक्टर है, तो फिर आई डिडंट वांटेड टू डू दैट। ओके, तो मुस्कान, मुझे ना अभी आपके बारे में और भी ज़्यादा जानने की चाहत है अंदर से, जो मैं आज ज़रूर पूछूंगी मैं आपसे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भोपाल से बिलोंग करती हैं, राइट? आप भोपाल के पास इटारसी है, वहाँ से। ओके, सो कैसे आपने इटारसी से मुंबई आने तक का ये सपना कैसे देखा था कि हाँ मुझे बस मुंबई चल के अब कुछ तो धमाल करना है, वो भी इतना बड़ा? एक्चुअली मेरी फैमिली का ये सपना था कि इसको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाना है, इसको कुछ बड़ा करवाना है, इसका बहुत नाम होना चाहिए। तो पहले मुझे डांसिंग का बहुत शौक था, तो मैं दादी, मतलब घर में सब बोलते हैं कि मैं 2.5-1.5 साल की थी तब से मतलब बहुत ही डांस करती थी घर में, ऐसा हो गया। फिर स्टेज शोज़ होने लगे, अब एमपी साइड बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो वहाँ पे मैं स्टेज शोज़ देने लगी और पीपल यूज टू लव मी। फिर कॉम्पिटिशन्स भी कुछ होते थे तो उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, फर्स्ट आती थी, तो घर वाले बहुत सपोर्टिव ही हो गए तब से कि अरे वाह, हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है, हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो फिर उतने में ना दद्दू के एक फ्रेंड थे, तो उनके यहाँ पे भी मैं डांस परफॉर्मेंस करने गई थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यार इसको मुंबई लेके जाओ, कितनी क्यूट दिख रही है, अच्छी दिख रही है, वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत काम होता है और क्यूट बच्चे बहुत, तो मतलब ज़्यादा उनको काम मिलता है ऐसा। तो हमने सोचा कि क्यों ना ट्राई करें, तो हम मुंबई आए और एक ऑफिस था, वहाँ पे हम ऑडिशन देने गए, जो कि बहुत ही बुरा था क्योंकि उसका कुछ आइडिया ही नहीं था, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था। क्या था, अगर आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें, क्या करवाया गया था आपसे? स्क्रिप्ट क्या थी? स्क्रिप्ट मुझे दिया था, कुछ तो था कि घर में सबसे छोटा बच्चा है और मतलब सबको परेशान, कैसे छोटे बच्चे परेशान करने वाले होते हैं और इरिटेटिंग, तो वैसा कुछ था, तो वो दिया। फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि अभी इसको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसे आता ही नहीं है। तो फिर मैंने एक्टिंग कोर्स क्लास ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग ली, फिर ऑडिशंस दिए,
धीरे 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 चालू हुआ। सो यहाँ मुंबई में आप पेरेंट्स के साथ ही रही थी पूरा दिन, आ, मतलब जितना भी टाइम आप थे? हाँ, एक्चुअली मुंबई शिफ्ट ही मेरे वजह से हुए हैं। तो पहले दद्दू दादी और चाचू हम 4 रहते थे। फिर दादी की बीच में तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब होने लगी तो दादी वहाँ चली गई, फिर हम 3 रहते थे। फिर अभी चाचू की शादी हो गई है तो चाची भी हैं, फिर मेरे भाई बहन भी हैं, तो हम सब रहते हैं अभी। सो फैमिली के साथ मतलब कितने, एक होते हैं ना बच्चे, कुछ होते हैं फैमिली से थोड़ा डर के रहते हैं, चीज़ें कम बात होती, कैसे अभी हम बैठ के आराम से सोफे पे बैठ के बात कर रहे हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि अगर हमारे बड़े हैं तो हम एक दायरा रखते हैं कि नहीं यार कैसे बोलूँ मैं, एक होते एकदम ओपनली बोलते हैं कि क्या दादू ये हुआ ये हुआ, हाँ, ऐसा। हाँ। आप कैसे टाइप के थे? मैं तो सब बोलती थी। हाँ, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि बड़ों से कुछ छुपाऊं टाइप्स। तो हम सब मिल के बैठ के बात करते हैं और काफ़ी मज़ा आता है। जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में तो इतने सारे लोग होते हैं तो बातें ख़त्म ही नहीं होती है, तो बस सब चलती रहती है चलती रहती है। ऑल्सो मुस्कान, हमारे इस जनरेशन में आजकल पीरियड्स के बारे में काफ़ी बात की जा रही है, तो मैं आपसे भी ज़रूर जानना चाहूँगी आपका जब फर्स्ट पीरियड्स था आपने किसे शेयर किया था, एंड आपका उस वक्त दिमाग कैसा चल रहा था? क्या आपको पता था कि हाँ पीरियड्स कुछ होता है, फीमेल्स को ये डील करना पड़ता है, ऐसा कुछ था? हाँ, एक्चुअली ना मेरी बुआ जो हैं उन्होंने पहले मुझे बताया था कि ऐसा होता है, आपको ब्लीडिंग होती है, फिर एक ये पैड होता है, इसको ऐसे लगाते हैं। तो उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में अगर मतलब कि बच्चे को एकदम से शॉक नहीं लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे पहले से ही बता के रखा था, इन्फॉर्म करके रखा था कि बेटा लड़कियों के साथ ही होता ही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बट फर्स्ट टाइम जब आया था इट वाज वेरी पेनफुल, मतलब तो वो काफ़ी डरावना भी था मेरे लिए। शेयर किसके साथ किया था आपने? मेरी बुआ के साथ ही, और बाकी ऐसे फैमिली में सबको ही पता चल जाता है, तो सबको ही पता था कि अरे यस। बच्ची बड़ी हो रही है। बट आपकी फैमिली में कैसे था कि मतलब एक होता है ना, क्योंकि आज भी अगर आप गांव वगैरह में जाओ ना तो इन चीज़ों को बहुत छुपा कर रखा जाता है कि नहीं, मतलब घर के जेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए, एंड पूजा नहीं करना है। हमारे यहाँ तो ऐसा भी कि अचार भी नहीं हाथ लगा सकते, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ, तो आपने ये सब सारी चीज़ें आपने फेस की? नहीं, मेरे घर में तो सब नॉर्मल है। हाँ, मतलब मैं बस पूजा नहीं करती हूँ, बट मेरे घर में मेरे चाचू को पता है, पापा को पता है, भाई को पता है, अगर इमरजेंसी में चाहिए होता है तो वही लेकर आते हैं मेरे लिए पैड्स वगैरह। तो घर में बहुत ही कूल है, इस सबको ऐसा नहीं मानते कि अरे यार ये तो क्या ही हो रहा है लाइफ में, क्या ही हो गया इस लड़की के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मली रहते हैं। सबसे एक क्लोज बॉन्ड होता है, हम घर में किसी ना किसी के साथ शेयर करते हैं। आपके साथ कौन है वो, मतलब जिनसे आप अगर रात को भी सोए, अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ें बोलते हैं ना ट्रिगर हो रही है, आप रात को भी उठकर जाओगे लेकिन आप वो पहले अपने जो दिमाग में जो बातें हैं वो क्लियर करोगे? कौन है आपकी लाइफ में ऐसा? वो मेरे चाचू हैं। अगर आपने इंस्टा पे देखा होगा, मेरा हैशटैग भी है चाचू का चूहा। तो आई लव हिम वेरी मच। तो मेरे बड़ी मतलब स्टार्टिंग में कैसे था, वो मेरे लिए पूरे एक पैकेज के जैसे हैं। मम्मी पापा दद्दू दादी सब वो मुझे उनमें ही मिल जाते, तो वो मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा है। अब मम्मी पापा के लिए क्या बताना चाहेंगे मुस्कान? मम्मी पापा के बारे में क्या ही बताऊं, वो एमपी में रहते हैं, फेस्टिव टाइम होता है तो आना होता है उनका, और आई मिस देम यार। मतलब ऐसे ही फेस्टिवल ही होता है जब आना जाना हो पाता है, तो उसी में ही बात होती है, और फिर वीडियो कॉल्स हो गए आजकल। तो व्हाट्सएप पे हम लगे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, एंड काफ़ी सपोर्टिव है। ऑल्सो जब बात करूँगी मुस्कान, जब आप घर जाते होगे उस वक्त लाइफ अलग होती होगी, एंड मुंबई में जब आप बाहर निकलते हो तब लाइफ आपकी बहुत अलग रहती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो कई बार होता है ये एक्ट्रेस के लिए ना गलत, मतलब पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। आपने ज़्यादा क्या महसूस किया है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि लोगों ने बहुत एक्चुअली आप स्क्रीन पे क्या कैरेक्टर जैसा अगर आपने देखा होगा तो आपको लगेगा कि ये लड़की ऐसी ही है, ऐसी ही बात करती है, इतनी ही बदतमीज़ है, अपनी मम्मी को बिल्कुल कुछ नहीं समझती है। लेकिन अगर आप ऐसे रियल में मिलो तो आपको नहीं लगेगा, आप अच्छे से ही बात करोगे, आपको लगे अरे कितनी प्यारी है, इस शो में तो कैसी दिखती है। तो ऐसे लोगों ने बहुत मुझे बोला है। और फिर वहाँ पे तो आप घर के बाहर निकलो एमपी में और सब पहचानने लगते हैं, अरे अरे पाखी, अरे ये, अरे वो, अरे तुझे देखा है टीवी में, ये वो, तो काफ़ी मज़ा आता है। ज़्यादा पाखी सुनना अच्छा लगता है या मुस्कान?
दोनों मैं कहूँगी, क्योंकि पाखी से मुझे बहुत प्यार मिला है और पाखी की वजह से ही लोग मुस्कान को ज़्यादा जान पा रहे हैं, तो बोथ। यस। अभी हाल ही में आपने जैसे अनुपमा छोड़ दिया है, सेट को कितना मिस करते हो? बिकॉज कई बार होता है ना, हम चाहे वो हमारा घर ही क्यों ना हो, जब एक बार हम एमपी से भी, आप जब मुंबई आती होगी ना, चीज़ें मिस करती होंगी आप, बट यहाँ पर तो ये हमारा जो काम होता है ना, जहाँ पे हम अपने घर से फैमिली से ज़्यादा टाइम देते, याद तो आती होगी आपको, आई एम श्योर। हाँ, of course। क्या मिस कर रहे हो? जो हमारा बिहाइंड द सीन्स जो हम मस्ती करते थे, हमारे रूम में बैठ के सब पीएस खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो मैं बहुत मिस करती हूँ। ऑल्सो सुधांशु सर ने बताया था कि आप लोग खाना साथ में खाते थे। हाँ। हाँ, तो खाने के टेबल पे भी बहुत कुछ होता। मतलब सब अपना अपना खाना लेकर आते थे और सब शेयरिंग वगैरह चलता था, तो मज़ा आता था। कुछ ऐसा मोमेंट बताना चाहेंगे खाना खाते वक्त का, या कुछ हुआ हो वहाँ पे जो शायद आपके दिल के बहुत करीब हो? मतलब कभी कभी होता है ना, मूड ऑफ होता है, हम खाना नहीं खाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो कुछ ऐसा करेंगे आपको मनाने आए हो? नहीं, सबसे अमेजिंग होता था जैसे कि अगर किसी का बर्थडे है या मेरा बर्थडे है या किसी और का बर्थडे है, तो ऐसा था कि सेट पे वो पार्टी देगा, तो पूरा यूनिट का खाना उसकी तरफ से होता था और फिर स्वीट भी उसी की तरफ से होता था, तो सब साथ में मिलके बैठ के फिर पूरी यूनिट साथ में खाती थी, तो वो बहुत ही अमेजिंग पार्ट था। ओके। आपका बॉन्ड कैसा था, अगर मैं सारे को स्टार्स की बात करूँ आपकी? बीइंग द यंगेस्ट सबसे बहुत अच्छा मेरा बॉन्ड था। सब मुझे एकदम पाखी जैसे ही ट्रीट करते थे, छोटा सा घर का लाडला बच्चा जैसा होता है, तो मैं सेट का लाडला बच्चा थी, तो सबसे बहुत प्यार मिला है मुझे। यस। ऑल्सो मुस्कान, अब आप ही ये बेहतर बता सकती हैं, क्या अनुपमा के सेट पर सच में दो ग्रुप है? एक मतलब एक जहाँ सुधांशु सर के साथ आपकी टीम बैठी थी, एक यहाँ अलग रूपाली जी की अलग टीम थी, ऐसा नहीं कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ में ही बैठते थे। जैसे खाना खाने भी आप लोग की एक अलग टीम हो जाती थी, वहाँ अलग होती नहीं थी? नहीं नहीं, ऐसा कोई टीम नहीं था, सब साथ में ही बैठ के खाना खाते थे। ओके। हाँ। एंड ऐसे सडनली अभी आप देख सकती हैं बहुत सारे एग्जिट हो चुके हैं एक्टर्स, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? जैसे आशीष ने जब शो छोड़ा, उन्हें तो जाना था खतरों में, एंड सुधांशु सर ने कहा कि मतलब उन्हें कुछ नया करना था, आपने भी कहा कि आपको कुछ नया करना, बट आपको क्या लगता है, क्या सेट पर माहौल ऐसा रहता है कुछ कि इंसान अपने कैरेक्टर से उब जाता है? क्योंकि कैरेक्टर में भी अगर मेकर्स चाहे तो उसमें ट्विस्ट ला सकते, बट क्या एक टाइम आने पे इंसान उब जाता है उस सेट के माहौल से, ऐसा कुछ होता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अगर आपको हर दिन कुछ नया, देखो स्क्रिप्ट नया होता है, आपको हर दिन कुछ नया करने का मौका मिलता है। और मेरी बात करें तो पाखी के कैरेक्टर में बहुत अप्स एंड डाउन्स और काफ़ी कुछ करने को था, क्योंकि वो घर की बहुत ही एकदम ज़िद्दी और अपना काम करवाने निकालने वाली लड़की थी, तो वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसा नहीं था कि मैं ऊब गई थी, बहुत मुझे एक्सप्लोर करना था, लेकिन उस एक रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो यार, सबके अपने अपने कुछ रीजंस होंगे, आई गेस। यस। ऑल्सो एक हेडलाइन काफ़ी इन दिनों चल रही थी, वो उसके ऊपर आर्टिकल्स भी काफ़ी बने थे, आई एम श्योर आपसे और भी पूछा गया होगा ये क्वेश्चन ज़रूर, कि आप वहाँ सेट पर विजिट की थी, उसके जस्ट बाद ही सुधांशु सर ने शो एग्जिट कर दिया था। ये क्वेश्चन सुधांशु सर से भी मेरा था, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ इस चीज़ में कितनी वो है, एंड ऐसा अगर इनकेस अगर आप विजिट भी की थी तो ऐसा क्या हो गया था कि सुधांशु सर को शो छोड़ना पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ। आप विजिट की थी ना आपने शो? हाँ, मैं राखी पे गई थी। मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली वहाँ पे? कुछ नहीं, मैं तो गई, सबसे मिली और मैं घर वापस आ गई, क्योंकि राखी बांधने का घर पे सबको टाइम हो रहा था, तो बस मिलके वापस आ गई मैं, और ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वहाँ पे बातें क्या हुई थी आपकी रूपाली नहीं, जी के साथ एक्चुअली या सुधांशु सर के साथ? मैं काफ़ी ऑलमोस्ट जब से मैंने शो छोड़ा उसके बाद मैं 8 महीने बाद सेट पे गई, तो सब मुझे बहुत सारा प्यार दिया, सबने वेलकम किया, सुधांशु सर ने चॉकलेट्स दी, सब मिलने आए, सब सो रहे थे एक्चुअली, क्योंकि रूपाली मैम का शॉट चल रहा था, तो जैसे ही पता चला कि अरे मुस्कान आई, तो सब रूम में आ गए मिलने के लिए, तो सबसे बहुत प्यार मिला, एकदम चिल माहौल था। रूपाली जी से क्या बातें हुई आपकी? नहीं, रूपाली मैम से नहीं हो पाई, क्योंकि उनका शॉट चल रहा था और मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा था, बट अभी मेरा बर्थडे था 10 सितंबर को, तो उनका कॉल आया, तो उन्होंने बहुत प्यार दिया और ब्लेसिंग्स दी, और काफ़ी मिस कर रही हैं वो, ये सब बोला उन्होंने। सो इसी के साथ ही कोई ऐसा सीन बताइए जो मुस्कान ने किया हो अनुपमा के सेट पर जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मेरे दिल के बहुत करीब, जब भी
पूरे स्टार कास्ट के साथ की तरफ से एक ताली क्लैपिंग मिलती है ना, तो ऐसा मेरा 2-3 बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। एक सीन वो था जब काव्या घर पे आती है पापा के बर्थडे पे, और पाखी ऐसे कोल्ड ड्रिंक उनके मुंह पे मार देती है, ऐसा कुछ सीन था। तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि अरे पापा वहाँ पे चाय बनाते हैं काव्या के घर पे, और यहाँ पे मम्मी तो उनको पूरा हाथ पे करके देती है, ये वो रो रो के बता रही थी। तो उस मास्टर के बाद सबने बहुत क्लैपिंग की मेरे लिए और बहुत सारी ब्लेसिंग दी, तो वो सीन हमेशा मुझे याद रहेगा। एंड कोई ऐसा सीन करने के बाद आपको मतलब अंदर से बुरा फील हुआ हो कि यार क्या सच में कोई बेटी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा? हर सीन, मतलब जब भी पाखी अपनी मम्मी के साथ बदतमीजी करती है, जब भी अपने पापा को कुछ बोलती है, बा को जब उल्टा जवाब देती है, आई कांट इमेजिन कि कोई अपनी दादी को ऐसे बोल सकता है कि आप मेरे बीच में मत बोलो, आप क्यों बोल रही हो, आपने तो मम्मी को ऐसा किया है। आई कांट इमेजिन। मैं बिल्कुल रियल लाइफ में मैं बिल्कुल सीधी सादी बच्ची हूँ, जैसा मम्मी बोले, जैसा चाचू बोले, दादी बोले, वैसा करने का, लाइफ पीसफुल। बट पाखी जो थी वो गॉड। मुझे तो हर सीन में ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्यों कर रही है। कभी स्क्रिप्ट पढ़कर ऐसा डिस्टर्ब हुए थे आप कि यार ये आज क्या करवा रहे मुझसे, ऐसा वाला हुआ था कभी? हाँ, मतलब बिकॉज बीइंग एक्टर आपको तो करना ही पड़ेगा, बट एक होता है ना अंदर से इंसान पछताता है कि यार आज मुझे ये करना है, मतलब लोग क्या सोचेंगे। हाँ, कि रिमेम्बर जब बदतमीज- अनुपमा जब नई नई कपाड़िया हाउस में गई थी, उसके बाद जब वो घर में आती है, मैं बोलती हूँ कि आप घर से बाहर निकल जाओ, कोई माँ को कैसे बोल सकता है, तब मुझे लगा। ऐसे सब सीन करने के बाद मम्मी को कितने बार कॉल करते थे आप? नहीं, मम्मी तो शो देख लेती थी और वही रिव्यू देती थी कि अरे रे रे ये क्या किया है बेटा, अरे रे रे। फिर आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं ना, वो दादी को या मम्मी को बोलते थे, ये तो क्या कैसे बोल रही है शो में, ये तो कैसे कर रही है, सामने से तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। फिर दादी बोलती अरे वो शो में कर रही है, पता तो है। ये सब। यस, ऑल्सो ऐसा कहा जाता है मुस्कान कि जब आप एक हिट शो में या कोई भी मतलब शो चले ना चले, जब आप काम करते हैं, कास्ट भी बड़ा होना, तो कई बार होता है वो अंदर से एक मनमुटाव होते रहता है। वो ऐसा कहा जाता है, एक अपना बहुत फेमस डायलॉग भी है कि जहाँ 4 बर्तन होते वहाँ वो एक दूसरे से टकराते ही हैं। आप लोगों के सेट पर ऐसा कितनी बार हुआ है ना, आपके आंखों के सामने अगर मैं बोलूँ तो? मैं तो बच्ची हूँ, मुझे सबसे दूर ही रखते थे ये लोग, बट आई वुड से कि फील होता होगा ज़रूर। हाँ, मतलब अगर आप भी अब फैमिली में हम अगर रह रहे हैं, अगर आप अपने लाइफ के 12 घंटे 13 घंटे उस जगह को दे रहे हैं, तो हो सकता है हो। मुझे उतना डिटेल में तो कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बच्ची थी ना सेट पे, तो सब मुझे दूर ही रखते थे इन सब चीज़ों से। तो या आई मीन आप 3-4 साल एक साथ हो अगर, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो होता ही है वो। अब वो छोटी बात पे हो, बड़ी बात पे हो, कुछ भी बात पे हो सकता है। मतलब ऐसे झगड़े, क्योंकि आपने इतना काम किया है, तो अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किन लोगों के बीच में ज़्यादा झगड़े के चांसेस होते हैं? किन लोगों के बीच में? आई डोंट नो, मे बी हेयर दीदी और हमारा भी हो सकता है, कभी कभी हुआ है? मेकअप दादा को हो सकता है। नहीं, मेरा तो नहीं हुआ है, बट ऐसे आवाज आती, अरे मेरा कंघा कहाँ है, ये मेरा कंघा नहीं है, मेरा वाला कंघा लेकर आओ। ये सब चीजें होती रहती है ऐसे। ऐसे हुआ है कभी कि 2 एक्टर्स के आपस में क्लैश हुए हो आप लोगों के सामने, एंड वो सेट का माहौल एकदम शांत, सीन के बीच में हो जाए? क्लैश नहीं, क्योंकि देखो सेट पर तो वही क्लैशेस होते हैं कि अगर सीन के, अगर आप कोई सीन दिया है, तो 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टर वहाँ होते हैं। तो उसके बीच में वैसे क्लैशेस हो जाते थे कि अरे नहीं, अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ तो, फिर वहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू आता है नहीं इसको ऐसा बोलना चाहिए, फिर बीच में ये सब होके जो डायरेक्टर कहते थे वही होता था। तो वैसे सब होते रहते हैं क्लैश। किन के बीच में ज़्यादा हुए? किन के बीच में ज़्यादा हुए? आई डोंट रिमेम्बर, मे बी सबके ही होते हैं, यू नो। सबके ही मैं बोलूँगी। मतलब हर किसी के ही हो रहे? हाँ।
ओके, सो जब सुधांशु सर ने एग्जिट किया शो, आपको पता था कि सर जाने वाले? बिकॉज राखी के टाइम पर आप सेट पर गए थे एंड सर ने उससे पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें छोड़ना है, तो क्या आपको बताया था उन्होंने? नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एंड जब आप सुने, आपका क्या रिएक्शन था? हाँ, मतलब मैं शॉक थी ऑफ कोर्स कि ये कैसे, अभी तो मैं मिली और ये सब, तो ऑफ कोर्स शॉकिंग था। और सब उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं सेट पे अभी भी। सो वो सुनने के बाद वो न्यूज़ पहला कॉल किया आपने या मैसेज किया सर को? मैंने कॉल किया उन्हें, एक्चुअली मुझे पता चला फिर, मतलब उसके ही बाद या नेक्स्ट डे या उसके पहले उनका बर्थडे था शायद, कुछ आसपास उनके, तो उनके बर्थडे पे कॉल किया है ना, आस्क्ड हिम कि ये कैसे, तो उन्होंने बताया, तो बस सब सरप्राइजिंग, सब एक्चुअली सरप्राइज हो गए। पूछा क्या था आपने सर से? सर से यही पूछा कि ऑल ऑफ अ सडन, तो उन्होंने बोला हाँ, तो बस यही बात हुई। फिर बाकी उनका बर्थडे था तो उनको बाकी कॉल्स आ रहे थे, तो फिर हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई। ऑल्सो मुस्कान, जब आपने ये डिसीजन लिया ही था कि आपको छोड़ना है, राजन सर से भी आपको बताना ही होगा, तो आपने सर से कैसे बताया ये कि हाँ सर मुझे अब ब्रेक चाहिए इस कैरेक्टर से? नहीं, एक्चुअली मेरी डायरेक्ट राजन सर से बात नहीं हुई थी, जो उनके मतलब विवेक सर या जो भी हैं, और उनसे मेरी बात हुई, जो क्रिएटिव्स थे बेसिकली, उनसे बात हुई कि मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि ओके, हम देखते हैं अगर स्टोरी में कुछ और हम ट्राई कर पाते हैं। लेकिन लीप के बाद ना वो बहुत ऑब्वियस था कि बेबी होना ही पड़े, क्योंकि उसके पहले के ट्रैक में पाखी इतना परेशान हो गई थी कि बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, और अगर वो नहीं दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो शो की ज़रूरत थी, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो राजन सर से क्या लास्ट बात हुई थी आपकी? राजन सर से एग्जिट करने से पहले कोई मुलाकात हुई थी? नहीं, उनसे कुछ मुलाकात नहीं हुई है। एंड कॉल पर भी कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ था आप नहीं लोगों नहीं, कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ था। बाकी मैंने उन्हें मैसेजेस भेजे थे, मतलब होली दिवाली ये सब के। का? रिप्लाई आया? हाँ। सच बताना, रिप्लाई आया या नहीं? आया आया आया। क्या बोले सर ने? कुछ पूछे क्या प्रोजेक्ट्स मिल रहे क्या नहीं? क्योंकि नहीं कई नहीं, बार होता है वैसे ना कि नहीं नहीं, वैसे कुछ बात नहीं हुई, बट मैंने ही मैसेजेस भेजे थे, तो उनका भी मतलब नहीं आया रिप्लाई? नहीं नहीं, आया आया। ओके, सो उनके साथ कैसा बॉन्ड है राजन सर के साथ? क्योंकि कहा जाता है कि राजन सर के सेट पर अगर किसी को काम करने का मौका मिलता है तो वो अपने लिए ही एक रास्ता बना लेता है आगे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने का, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? हाँ ऑफ कोर्स, इतना हमने पहले भी, मतलब अनुपमा के पहले भी मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं उनके, उसमें मॉक शूट किए हैं, बट कुछ ना कुछ वजह से वो रह जा रहा था, तो मुझे फिर अनुपमा में चांस मिला और काफ़ी फेम मिला, तो ऑफ कोर्स ये बहुत सच है। Yes. और फिर अगर बात करेंगे, आप नाम तो कमा रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं अच्छे खासे, एपिसोड्स के अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, अब तो ऐसा कहा जाता है कि आपके इंस्टाग्राम पे जितने ज़्यादा फॉलोअर्स रहेंगे आपकी पेमेंट भी वैसी रहेगी, क्या इस बात में सच्चाई है? पेमेंट का तो पता हो सकता है, मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ, बट मैंने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है कि आपके फॉलोअर्स के बेसिस पे आपको काम मिल रहा है, आपकी पेमेंट डिसाइड हो रही है। आई गेस विच इज़, मतलब ये सही नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर जैसे मेरे फॉलोअर्स अच्छे हैं लेकिन मेरा काम अच्छा नहीं है, बट फिर भी मुझे उससे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं उसको बुरा लगेगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। ऑल्सो मुस्कान, कभी ऐसे कॉल मिले आपको अनुपमा से पहले? क्योंकि जाहिर सी बात है, डेली सोप के लिए अगर आप एक कोई एग्रीमेंट साइन करते हो तो जब तक आप उससे ब्रेक नहीं लेते तब तक कहीं और नहीं जा सकते, बट उससे पहले अगर आपको कहीं से मौका मिला हो, कहीं से किसी कंपनी से कॉल आया हो आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए, या ऐसा मैं इन शॉर्ट कह सकती हूँ कि कास्टिंग से जब कॉल आता है, कई बार ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि आपको ऑडिशन नहीं देना है लेकिन आपको ये कैरेक्टर आपके लिए ही बना है, आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है, बट उसके पीछे कुछ और मकसद होता है, तो कभी आपने एक्सपीरियंस किया ये सारी चीज़ें? नहीं नहीं, टच वुड, थैंकफुली मैंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, और मैंने काफ़ी छोटे एज से चालू किया था, तो मेरा जो भी काम से रिलेटेड चीज़ें थी वो मेरी फैमिली देखती थी, मेरे चाचू देखते थे, तो जो भी कॉल आता था तो वो उनसे ही बात होती थी सीधा, तो
उनसे भी आई गेस ऐसा कुछ कभी बात नहीं हुई, क्योंकि अगर आपके लिए कोई बात करने वाला हो तो इजी हो जाता है। और लड़कियों के साथ ये बहुत होता है कि आपको फिर अगर आप मतलब मैंने सुना है कि आपको काम चाहिए तो ये करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी रॉन्ग इन एवरी वे। तो थैंकफुली टचवुड मेरे साथ तो ये कभी नहीं हुआ है। ओके, सो ये अनुपमा छोड़ने के बाद आपको क्या लगता है, आपकी किस्मत चमकी है? कितने प्रोजेक्ट्स मिले आपको नए, या आपको अप्रोच किया गया हो, शायद आपने रिजेक्ट कर दिया उसे? हाँ, काफ़ी अप्रोच मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट के लिए कॉल आए, और काफ़ी अच्छे कॉल्स आए। तो बट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग मोर एक्साइटिंग, जिससे लोगों को एकदम मज़ा आ जाए। तो उसका मैं वेट कर रही हूँ, और जैसे ही वो मिलेगा तो बस धमाल। जो लोग एक्टर भी बनते हैं ना, उनका भी एक सपना होता है कि यार मुझे फेम मिले, पैसा मिले, मैं मुंबई में अपना एक अपने पैसे का घर लूँ। मुस्कान का ये सारा सपना पूरा हुआ है या नहीं अभी तक? मेरा गाड़ी था, तो मैंने अभी कुछ साल पहले गाड़ी ली। अब मेरा सपना है घर। घर कैसा चाहिए आपको? एक मस्त बड़ा सा 3-4 BHK का घर हो, पूरी फैमिली जिसमें कंफर्टेबल हो वैसा। और बस यार, फैमिली को पसंद आना चाहिए, घर का माहौल अच्छा हो तो। फैमिली के लिए किस हद तक जा सकते हो मुस्कान आप? किसी भी हद तक मैं जा सकती हूँ। ऑल आई हैव इज़ माई फैमिली, और अगर उन्हीं के लिए मैं किसी हद तक नहीं गई तो वेस्ट है मेरा जीना। इस फील्ड में आने के बाद रिजेक्शंस जो होते हैं, वो होता है ना, जब एक बार हमें अपने लिए कुछ बनाना होता है, अपने लिए जगह बनानी होती है, एक स्पेस चाहिए होता है हमें कि हाँ हमारे नाम से हमें जाने, अगर हमें सामने से कॉल है कि हाँ हमारे पास आपके लिए ये कैरेक्टर है, आपको करना है, बट उसके बाद भी अगर रिप्लेस हो जाते हो आप या रिजेक्शन मिलता है, कभी फेस किया आपने वो सिचुएशन आपकी लाइफ में? हाँ, मतलब रिजेक्शन तो इस फील्ड में बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप किसी कैरेक्टर में फिट नहीं हो पा रहे हो तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो जब तक आप फिट नहीं हो रहे हो। तो अगर कहीं से कास्टिंग के लिए, तो वो क्या करते हैं कि अरे ये भी फिट हो जाएगी, ये भी फिट हो जाएगी, ये भी फिट हो जाएगी, और हम ऑडिशंस देते हैं, बट फिर इन द एंड जो उनको चाहिए रहता है वो आप में नहीं मिलता, तो आप रिप्लेस हो जाते हो। आप ऑडिशन दे के आते हो, अच्छा जाता है, वो भी तारीफ़ करते हैं कि क्या ऑडिशन दिया, और फिर आप एक उम्मीद बांध लेते हो कि अरे ये तो मिल ही जाएगा, अरे ये तो मिल ही जाएगा। फिर लगता है कि अरे नहीं, वो लास्ट मोमेंट पे ना थोड़ा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो इस वजह से हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसा लगता है ओके। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? हाँ, हुआ है, काफ़ी बार हुआ है, बट फिर हम पॉजिटिवली लेते हैं उसे कि शायद इससे कुछ बड़ा लिखा हो। बट मुस्कान को अब आगे करना क्या है? फिल्म में काम करना है, एंड कैसे टाइप के कैरेक्टर्स करने हैं आपको? अभी तो मतलब मैंने स्टार्ट किया, और मैं हर एक चीज़ एक्सप्लोर करना चाहूँगी। बिकॉज वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ देखने के लिए आजकल एक अलग ही क्रेज़ है ऑडियंस के बीच में। सो आपको कैसा, वो नेगेटिव कैरेक्टर में ही जाना है या कुछ पॉजिटिव या रोम कॉम या समथिंग? पॉजिटिव के लिए ही मैं देख रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने टीवी किया, उसमें नेगेटिव तो कर ही लिया, वो नेगेटिव ग्रे दोनों ही कहला सकता है। ट्रू ट्रू। तो अब मैं पॉजिटिव की तलाश में हूँ। बट मुस्कान, जब आप एक टीवी पे, बिकॉज आप 12 घंटे 15 घंटे किसी कैरेक्टर में जी रहे हो, क्योंकि जब आप एक्टिंग करते हो जाहिर सी बात है आपको उसमें जीना पड़ता है, आपके अंदर वो डालना पड़ता है कैरेक्टर। क्या ग्रे शेड जो भी आपने दिखाया है टीवी पे अनुपमा में, क्या उसकी वजह से आपको खुद को कुछ ऐसा लगा कि यार मेरे अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं? बिकॉज वो एटीट्यूड कैरी करना कहीं ना कहीं हमें ट्रिगर करता है कहीं ना कहीं से। कभी मुस्कान ने ये चीज़ फील किया कि पाखी के कैरेक्टर के वजह से मुस्कान के अंदर कुछ चीज़ें जा रही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो मेरे अंदर कोई चीज़ ऐसी गई है, क्योंकि मेरी फैमिली में कैसा है, वो मुझे सबसे छोटा समझते हैं। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, लेकिन समझेंगे मुझे कि वो सबसे छोटी है, तो सब लोग मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं बच्चों जैसा। तो कभी ऐसा लगने ही नहीं दिया कि ये इतनी बदतमीज़ी कर सकते। एक्चुअली जॉइंट फैमिली में रहने का ना एक बहुत वो है कि आपको संस्कार बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मेरे अंदर वो कभी आया ही नहीं है कि मैं किसी से बदतमीज़ी करूँ, चिल्ला के बात करूँ या कुछ। तो हाँ, ये सब प्रॉब्लम कभी हुई नहीं है मुझे। हाँ, आई गेस शो में भी जॉइंट फैमिली थी हमारी, लेकिन बाकी का कैरेक्टर बहुत वो था। हाँ, ऐसा भी होता है कि छोटा बच्चा होता है तो उसे बहुत छूट दी जाती है,
तो वो बिगड़ने लग जाता है ऐसा। तो ये एक मैसेज सेट कर दिया गया है कि मतलब बच्चे को भी उतना ही लाड प्यार देना चाहिए ताकि वो तमीज़ में रहे। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो आपको सिखाना ही पड़ेगा अपने बच्चों को। ऑल्सो क्या एक नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ आपको लगती है अनुपमा के सेट की, जो शायद आपको लगता है ये चीज़ें बदली जा सकती है? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव तो सभी है, मतलब जब सेट पे होते हैं और इन सीन होते हैं, जब सीन का डिस्कशन होता है तब सभी बहुत एक्टिव होते हैं, सबको करना होता है कि मैं इतना इनपुट दूं, मैं इतना इनपुट दूं। नॉट ओनली एक्टर्स, हमारे जो डायरेक्टर्स है, लाइटमैन है, स्पॉट दादा है, वो सब भी बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, और सेटिंग दादा स्पेशली, क्योंकि पूरा सेटअप उन्हें ही करना होता है, तो सब बहुत ही एक टीम वर्क जैसा काम होता है वहाँ पे। बहुत सारी ऐसी फीमेल एक्ट्रेस भी हैं जिन्होंने कंप्लेन किया है कि किसी भी सेट के जो प्रोडक्शन वाले होते हैं कई बार वो मिसबिहेव कर देते हैं, चिल्ला देते हैं, ऊंची आवाज़ में बात कर देते हैं। कभी मुस्कान ने ये चीज़ें फेस की हैं नहीं कि नहीं आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है या आपको डांट दे रहा है, टाइम आपका बढ़ाने बोल रहा है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ थोड़ा टाइम और रुक जाओ? हाँ, वो होता था, तो वो भी बात चाचू से ही होती थी। तो चाचू फिर पूछते थे, अरे इतना एक्सटेंड करने को बोल रहे हैं, तो मैंने, हाँ कर लो अब, 1 घंटा, 12 घंटे रुके, 1 घंटे में क्या ही हो जाएगा। फिर थोड़ा टाइम पे आने का था कि हम 10-15 मिनट लेट ही हो जाते थे, क्योंकि ट्रैफिक, और फिर घर से भी जल्दी जल्दी में, अरे ये भूल गए वो भूल गए, तो और टाइम लग जाता है, तो फिर थोड़ा टाइम पे आया करो। ऑल्सो मुस्कान, आपकी लाइफ में कोई अब तक ऐसा आया है कि जिसने आपका दिल चुराया हो? ओह नो। या वो भी घर वाले ही लाएंगे, चाचू ही घर decide वाले करेंगे? ही लाएंगे, घर वाले ही लाएंगे। बट क्या क्वालिटीज़ होती है जो एक फीमेल पार्टनर अपने पार्टनर में ढूंढती है, आई गेस रिस्पेक्ट, स्पेशली अगर मुस्कान की बात करें? हाँ, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ट्रस्टिंग होना चाहिए। रिस्पेक्ट और ट्रस्टिंग, बहुत ट्रस्टिंग, क्योंकि अगर मैं शादी के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करती हूँ तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 12 घंटे सेट पे हो अलग लोगों के साथ, तो कहीं से भी कुछ भी गॉसिप अगर उड़ के वहाँ गया तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बेसिकली। तो ट्रस्टिंग एंड रिस्पेक्ट, ये दो बहुत ज़रूरी है। अनुपमा के पूरे कास्ट का कोई ऐसा को स्टार आपका जिसके साथ आप शायद पूरी ज़िंदगी रिश्ता रखना चाहोगी एंड जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होती हो? दो मैं बोल सकती हूँ, पारस, पारस का नाम है, तो और सुधांशु सर। सुधांशु सर बहुत अच्छे हैं, वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, नॉट ओनली इनटू एक्टिंग बट लाइफ की बाकी जो चीज़ें होती है, बाकी पर्सपेक्टिव होते हैं, वो सब भी वो बहुत प्यार से समझाते हैं, और ही समवन जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। एंड पारस के लिए? वो ही इज़ लाइक अ गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और वो भी मुझे ऐसे ही समझाते रहते हैं, हम काफ़ी मस्ती करते हैं, और बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो उन्होंने सिखाई, जैसे इंस्टा का मुझे पहले कुछ भी आइडिया नहीं था, तो सेट पे उन्होंने बताया कि अरे इंस्टा पे ये होता है, आप पोस्ट करो, अरे इनसाइट ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो काफ़ी मतलब सोशल मीडिया और आज के ज़माने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत पता है, तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं, और वो दिल के बहुत अच्छे हैं, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी फैमिली में भी उनको सब बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे आते हैं तो दादी बोलती है, अरे पारस कहाँ है, इसको बुलाना घर पे मिलने के लिए। फिर मेरी बुआ को भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनसे फ़ोन पे फिर बात हो जाती है, तो ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। पारस का शो से जाना कितना खला था आपको? हाँ, हम सब ने बहुत मिस किया उन्हें। आंसू किसके छलके थे पारस के जाने के बाद? आई गेस सबके यार, क्योंकि वो बहुत ही फन लविंग है, और एक लाइवली माहौल रखते थे वो सेट पे, तो सबने उन्हें बहुत मिस किया। ऑल्सो एक लास्ट क्वेश्चन है, आपकी लाइफ का अब तक का कोई ऐसा एक हेडलाइन न्यूज़ का जिसे सुनकर आप मतलब पढ़कर भी बहुत हंसी हो, लेकिन और गुस्सा भी अंदर ही अंदर उतना आया हो? एक्चुअली गुस्सा तो मुझे नहीं आता है हेडलाइंस पर, हंसी आती है। ज़्यादातर मैं कभी कभी यूट्यूब पे अगर मुस्कान बामने सर्च कर लो तो उसमें जो
फेक कुछ कुछ न्यूज़ेस होती हैं कि अरे मुस्कान का लाइफस्टाइल ऐसा है, अरे 11 करोड़ का उनका नेटवर्थ है, ये वो पढ़ के मुझे बहुत हंसी आती है। और मैं सबको दिखाती भी हूँ घर में, अरे ये देखो इसमें क्या आया है, और सब घर वाले हंसते थे। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और कोई कंट्रोवर्सी वाली हेडलाइन ऐसी कुछ? कंट्रोवर्सी वाली हेडलाइन, आई डोंट थिंक सो। कंट्रोवर्सी कुछ कहाँ की है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लास्टली मुस्कान, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? बिकॉज बातें तो हमारी बहुत सारी है बट वो ख़त्म ही नहीं होगी, बट हाँ अब हमें भी यहाँ से चलना है। सो बताइए क्या मैसेज है आपके फैंस के लिए, कहाँ देख सकते हैं वो आपको, एंड क्या सरप्राइज़ है उनके लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी अपने फैंस को कि आपने मुझे अभी तक जितना प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, आप वो प्लीज़ आगे भी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मुझे लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है और वो सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल है। तो अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बेसिकली मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखिए, और आप मुझे जल्दी वापस देखेंगे। एंड आई विश कि वो जो भी होगा आप उसमें भी मुझे सपोर्ट करेंगे और बहुत प्यार देंगे।